नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि किसी देश के प्रधानमंत्री का सैलरी क्या होता है, चाहे वो मंथली सैलरी हो, चाहे वो एनुअल पैकेज उनका किस तरह से होता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जब किसी का जॉब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इसके अलावा कोई आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इसके अलावा कोई कंपनी में बड़े पोस्ट पे लगता है, तो उसमें हम लोग को सुनने को मिलता है कि XYZ को 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक का पैकेज लगता है, एनुअली पैकेज। तो उसी तरह से जब किसी देश के प्रधानमंत्री, जैसे इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, और आज के टाइम अगर देश का कोई सबसे बड़ा किंग है या राजा है तो वो है प्रधानमंत्री, तो हम लोगों के माइंड में लगता है कि उनका सैलरी क्या होगा, मंथली सैलरी या उनका एनुअल पैकेज किस तरह से होगा। इसके अलावा उनका अलग अलग अलाउंस, इसके अलावा फैसिलिटी, इसके अलावा तरह तरह का फीचर क्या मिलता होगा जो एक आम जॉब वाले को या एक आम सैलरी पर्सन को नहीं मिल पाता। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी का मंथली इनकम क्या है, इसके अलावा उनको किस किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, जानेंगे डिटेल में आज के वीडियो में। अगर मैं आपको इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सैलरी बताऊं तो उनका सैलरी लगभग पर मंथ 1.6 लाख तक है, जो लगभग एनुअली 19 से 20 लाख तक जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि ये 1.6 लाख से क्या होता होगा। तो ये इतना आप समझ लीजिए, जब कोई आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग टिप के तौर पे देते हैं वहां के वेटर को, उसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी का सैलरी लगभग एक टिप के बराबर है। क्योंकि इनका सैलरी तो एक माइनर बोल सकते हैं, लेकिन मेजर रूप से हम लोग जिसे जब कोई ट्रैवल करते हैं तो इनको एक नंबर लग्जरी कार प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मर्सिडीज, रेंज रोवर, इसके अलावा टोयोटा का फॉर्च्यूनर जैसे बड़े बड़े गाड़ियों के साथ एक। इसके अलावा सिक्योरिटी का बात आ जाए तो इनको एक देश का सबसे हाई लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, जो एसपीजी कमांडर होते हैं। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये कमांडर बहुत ही ऊंचे लेवल से, जैसे वायुसेना, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं नेवी, इसके अलावा फोर्स डिपार्टमेंट से बहुत ही अलग ट्रेनिंग के बाद इस एसपीजी कमांडर को सेलेक्ट किया जाता है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी जब कोई नॉर्मल ट्रेवल करते तो उनको लगभग टॉप क्लास का गाड़ियां प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बहुत ही हाई लेवल के सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रैवल सिक्योरिटी के अलावा इनको रहने के लिए एक लग्जरी घर दिया जाता है जो दिल्ली में है, और उस घर में या उस लग्जरी घर में हम लोग वो बोल सकते हैं कि वही चीज असेंबल किया जाता है जो नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार उनको क्या क्या चीज चाहिए, उनके नीड के अनुसार उनके घर को उस तरह से कस्टमाइज किया जाता है। और श्री नरेंद्र मोदी जी को वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं या उनका जितना भी डेजिग्नेशन, पीएम डेजिग्नेशन का टेन्योर जब तक रहेगा, जब तक उनको मेडिकल फैसिलिटी एकदम बिल्कुल ही फ्री होगा, जो एब्सोल्युटली फ्री होगा। तो मेडिकल पर्पज से भी नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह का कोई खर्च करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप मेडिकल में कितना भी बड़ा सर्जरी से लेकर के कुछ भी एक माइनर भी हो तो उनको एक मेडिकल इंश्योरेंस या टेन्योर के तौर पे उनको मेडिकल का किसी भी तरह का खर्च उठाना नहीं पड़ता। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी कोई फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो वहां पे जो भी खर्च होता है या जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो भी किसी भी तरह का आपको स्पेंड देखने को मिलता है, वो पूरा खर्च भारत सरकार लेता है। उसमें किसी भी तरह का नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल खर्च नहीं होता है। वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड के अनुसार से जो भी उनका रूल रेगुलेशन होता है उन्हीं के अनुसार उनका खर्च होता है। जब कोई फॉरेन ट्रिप पे हो, चाहे कोई रैली में हो, चाहे आज गुजरात में है, कल कर्नाटका में उनको भाषण देना हो, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट में, तो सारा सिक्योरिटी से लेकर के अरेंजमेंट सारा कुछ एक भारत गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है, उनके द्वारा खर्च किया जाता है। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को या किसी देश के पीएम को, खास करके इंडिया के पीएम को 60,000 का एडिशनल फैसिलिटी दिया जाता है। इसके अलावा 5 करोड़ एमपी फंड में उनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, जो पीएम के लिए, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है। जो 60,000 तो हम लोग बोल सकते हैं एडिशनल फैसिलिटी, जैसे उनका कुछ और भी मन कर गया या किसी और तरह का उनको नीड पड़ गया तो 60,000 उनके पास सिक्योर होता है। इसके अलावा वो एक प्रधानमंत्री के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो इस कारण उनको 5 करोड़ हमेशा उनके पास एक सिक्योरिटी के तौर पे रहता है। और सब कुछ जानने के बाद हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि लगभग एक नॉर्मल ट्रिप करते हैं या एक नॉर्मल ट्रिप पे जब नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं तो उनमें
लगभग, या उनके सिक्योरिटी से लेकर के उनके रहने खाने पीने सबका व्यवस्था करने में कितना खर्च होता है। तो नॉर्मल एक ट्रिप में जब नरेंद्र मोदी जी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो जितना भी सिक्योरिटी से लेकर के गाड़ी, इसके अलावे क्लियरेंस, पुलिस, रोडवेज, जितना भी सब मिलाकर के लगभग 38 लाख या 39 लाख के बीच खर्च होता है। और वही जब कोई फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो ये खर्च लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा खर्च आपको भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावे नरेंद्र मोदी जी एक भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे एसेट है, जिनका सिक्योरिटी से लेकर के सारा अरेंजमेंट भारत सरकार का करना एक पहला या प्राथमिक हम लोग बोल सकते हैं कि उनका उद्देश्य है। इस कारण नरेंद्र मोदी जी के पीछे इतना खर्च किया जाता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी से पहले किसी देश के प्रधानमंत्री है और वो इंडिया के प्रधानमंत्री है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।